स्ट्रेट टू द पॉइंट जाना है। हाँ। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अच्छा। इस बच्चे के बिहेवियर ने सोशल मीडिया में गुड और बैड पेरेंटिंग के ऊपर एक बहस स्टार्ट कर दी है। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको पेरेंटिंग के ऊपर चल रही इस बहस की पूरी सच्चाई तक लेके जाऊं। साइकोलॉजी में आज तक परवरिश के ऊपर जो भी रिसर्च हुई है उसका निचोड़ मैं इस वीडियो में लाने वाला हूँ। और सिर्फ निचोड़ ही नहीं, इस वीडियो के हर पार्ट को मैंने कहानियों से बनाया है और हर कहानी आपको परवरिश के ऊपर एक सीख देके जाएगी। इतना ही नहीं, वीडियो के लास्ट में मैंने ऐसी 3 बुक्स भी रिकमेंड की है जो आपको इस टॉपिक के बारे में डीप नॉलेज देगी। परवरिश के तरीके। इस टॉपिक में मैं आपको 4 बच्चों की कहानी बताऊंगा जिनकी परवरिश एक दूसरे से बहुत अलग हुई है। बट उससे पहले आपको 2 कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, संवेदनशीलता और अपेक्षा। संवेदनशीलता का मतलब माता पिता अपने बच्चों की भावनाओं, सवालों और ज़रूरतों पर ध्यान देते हैं या नहीं। और अपेक्षा का मतलब है माता पिता अपने बच्चों से कितनी उम्मीदें रखते हैं कि वे डिसिप्लिन में रहेंगे और अपने घर के नियमों का पालन करेंगे। चलो अब अपनी कहानियों में वापस आते हैं। रमेश, इसकी परवरिश मार्गदर्शक परिवार में हुई है। इसका मतलब यह है कि रमेश के माता पिता अधिक संवेदनशील तो है बट उससे अधिक अपेक्षा भी रखते हैं। यानी इसके माता पिता ने इसको स्वतंत्र निर्णय लेने की छूट दी है, साथ ही साथ आवश्यक पाबंदियां भी रखी है। इतना ही नहीं, इसके माता पिता उसकी फीलिंग्स और उसके विचारों को भी समझते हैं बट उसको डिसिप्लिन में भी रखते हैं। अब अगर रमेश की पर्सनालिटी को देखें तो वो इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसकी सेल्फ स्टीम भी काफ़ी हाई है और उसकी सोशल स्किल्स भी काफ़ी अच्छी है। अब अगर सुरेश की बात करूँ तो उसकी परवरिश अनुशासित तरीके से हुई है। यानी उसके माता पिता उससे अपेक्षा तो बहुत रखते हैं बट सुरेश से संवेदनशीलता बहुत कम रखते हैं। वे सुरेश के लिए बहुत कठोर नियम बनाते हैं और उसके ऊपर काफ़ी सख्ताई भी रखते हैं और उसके विचार कभी सुनते ही नहीं हैं। चलो अब सुरेश की पर्सनालिटी देखते हैं। सुरेश अक्सर डरा हुआ रहता है, वह अपने ऊपर कम भरोसा करता है और अपनी बात रखने में हिचकिचाता है। परंतु सुरेश बहुत आज्ञाकारी है और समय का पाबंद है। मुकेश, इसकी परवरिश को आप रहमदिल परवरिश कह सकते हो क्योंकि इसके माता पिता संवेदनशील तो हैं बट उससे अपेक्षा बहुत कम रखते हैं। यानी वे उससे बहुत प्यार करते हैं परंतु कभी उससे अनुशासन में रहने या कोई जिम्मेदारी उस पर नहीं डालते हैं। वे उसको मनचाहा करने देते हैं। और मुकेश की पर्सनालिटी बताऊं तो मुकेश अक्सर खुश रहता है लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को लेकर लापरवाह और अनुशासनहीन है। उसको अब लाइफ में टाइम मैनेजमेंट और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। अब हम आखिरी बच्चे दीपक की बात करेंगे। दीपक की परवरिश लापरवाह तरीके से हुई है। यानी उसके माता पिता ना ही संवेदनशील हैं और ना ही उससे कुछ अपेक्षा रखते हैं। वे ना उसको प्यार देते हैं और ना ही उस पर कोई नियम थोपते हैं। अब अगर दीपक की पर्सनालिटी को देखें तो दीपक अक्सर उदास, असहाय और असुरक्षित महसूस करता है। उसकी मानसिक और शारीरिक हालत दोनों बहुत वीक है। तो अब तक आपने चारों बच्चों और उनकी पर्सनालिटी को देखा और ये कहानियाँ जो आपने सुनी साइंटिफिक रिसर्च पर आधारित है जो डियाना बूमरीड ने पेरेंटिंग स्टाइल पर की है। बट इस रिसर्च पर हम पूरी तरह से आश्रित नहीं हो सकते क्योंकि रिसर्च हर कल्चर पर एक जैसे असरदार नहीं होती। अब हम अपना पूरा फोकस इंडियन कल्चर पर ही रखकर बात करेंगे। यहाँ भी मैं कुछ पेरेंटिंग स्टाइल की बात करूँगा जो इंडियन कल्चर में मौजूद है और ये भी रिसर्च पर ही बेस है। अचीवमेंट ओरिएंटेड पेरेंटिंग। रीना के माता पिता उसे हमेशा पढ़ाई में टॉप करने को कहते हैं। उनका मानना है कि परीक्षा में अच्छे अंक पाना ही जीवन में सफलता का रास्ता है। वे उसके ट्यूशन तो रोज भेजते हैं बट बहुत ही कम खेलने देते हैं। अब रीना की बात करूँ तो वो पढ़ाई में बहुत तेज है पर असफलता से डरती है और अधिकतर तनाव में ही रहती है। इसलिए अगर शॉर्ट में बताऊँ तो ऐसे बच्चे मेहनती तो होते हैं लेकिन खुद को सिर्फ अंकों से ही आंकते हैं। जेंडर बेस्ड पेरेंटिंग। आदित्य और आस्था जुड़वा हैं लेकिन उनके माता पिता आदित्य को देर तक खेलने देते हैं जबकि आस्था को कहते हैं लड़कियां ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रहती। ऐसे में आस्था के मन में असमानता की भावना है और उसमें आत्मविश्वास की भी कमी है। अटैचमेंट पेरेंटिंग। इसमें माता पिता और बच्चों के बीच में काफ़ी फिजिकल और इमोशनल क्लोजनेस होती है। जैसे बच्चे को गोद में ही ज़्यादा रखना, उसको अपने साथ ही सुलाना। वैसे ही मीरा की माँ ने भी उसको अटैचमेंट पेरेंटिंग के साथ पाला है। जैसे
जब भी मीरा डरती है उसकी माँ उसे गले लगा लेती है। अब अगर मीरा को देखें तो वो बहुत आत्मविश्वासी है और इमोशनल रूप से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पैरेलल पेरेंटिंग इन जॉइंट फैमिलीज, इसमें बच्चों की परवरिश माता पिता के साथ साथ दादा दादी और अन्य सदस्य मिलजुल कर करते हैं। जैसे कि रमेश एक जॉइंट फैमिली में पला बड़ा है। वो आज सामाजिक तौर पर तो बिल्कुल निपुण है, बट उसको अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने में काफ़ी कठिनाई महसूस होती है। ज़्यादातर यही प्रवेश के तरीके इंडियन कल्चर में देखे जाते हैं जो पहले बताए तरीकों से अलग हैं। अब मैं आपको 3 बुक्स रिकमेंड करूँगा जो आपको इस बारे में और जानकारी दे सकती है। नंबर 1, ऑल यू नीड इज़ लव बाय डॉक्टर शैलजा सेन। ये एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है और इन्होंने इसमें माता पिता के लिए 5C फ्रेमवर्क समझाया है जो पेरेंटिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी है। नंबर 2, पेरेंटिंग टिप फॉर इंडियन पेरेंट्स बाय दीपा चौधरी। इसमें इन्होंने साइंटिफिक और कल्चर वैल्यू के साथ पेरेंटिंग कैसे की जाए बताया। और लास्ट में द न्यू इंडियन पेरेंट बाय स्वाति पोपट। इसमें उन्होंने मॉडर्न पेरेंटिंग के चैलेंजेस और उसको हैंडल करने के तरीके बताए। चलो वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, और अगर आपको कोई और साइकोलॉजिकल टॉपिक में वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखकर मुझे बता देना। धन्यवाद।